अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शाफिया रफ़ीक अगेन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी इससे आपको मिलेगी, और ये स्पेशली माओं के दिल के बहुत करीब है। और दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट फूड्स एंड न्यूट्रिशन। हमारे बच्चों को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और उनके बॉडी में किस किस्म की ग़िज़ाएँ जानी चाहिए जो उनके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करें, जो उनके लिए हेल्दी भी हों और उससे वो एनर्जेटिक भी हों। और इसके लिए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस फरीहा इमरान। अस्सलाम वालेकुम फरीहा। अस्सलाम वालेकुम रफिया एंड अस्सलाम वालेकुम दी मम्मीज ग्रुप। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। और आई होप आज का सेशन जो है वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और आज बहुत सारी मदर्स जो हैं वो इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकेंगी और उनके बहुत सारे वो वाले क्वेश्चंस के व्हाट इज द राइट फूड फॉर देयर किड्स, आज उनको उन चीजों का जवाब मिलने वाला है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट फरीहा। आई वुड अप्रिशिएट कि आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए ताकि हमारी अम्मियों को पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। थैंक यू। Okay. This is me, Faria Imran. I'm a nutritionist and consultant dietitian here in Pakistan. I work globally with a nutritional company called Forever Living. I'm a mother of four beautiful kids myself, mashallah. And I started my journey almost 4 to 5 years ago. Or health nutrition is the basic passion and idea behind my work. I really want कि हमारी खवातीन, हमारे बच्चे बहुत हेल्दी हों। और आज जिस चीज और जिस चैलेंज से हम दुनिया में सबसे ज्यादा फाइट कर रहे हैं, दैट इज लैक ऑफ पुअर हेल्थ, या फिर इस तरह कहना चाहिए कि द लैक ऑफ गुड हेल्थ बल्कि। तो वो जो है हम कवर कर सकें, एंड हाउ इजी and basic thing that we can actually incorporate in our life with. Um, I'm certified in food nutrition basically, or I further certified myself in naturopathy. That is basically the natural food that we can easily have during our food and every day. So this is the main idea behind me, and I say no chemical life. So no chemical life means the natural food that we can consume on daily basis and have the benefits from it. Absolutely, that's great, Faria. Actually, I was pronouncing your name absolutely wrong, but this is Faria, right? Faria Imran, right? Yes, Fariha Imran. ओके, Yes. ओके, ओके। तो फारिया, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आप ये देखिए कि जो चैलेंजेस आजकल मदर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ टाइम चैलेंजेस चैलेंजेस भी आ जाते हैं, कुछ मदर्स के साथ हेल्थ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, कुछ डोमेस्टिक चोर्स की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसकी वजह से मदर्स अपना 100% नहीं दे पाती बच्चों के फूड के मामले में। कुछ मदर्स देती भी होंगी, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है आजकल, क्योंकि जब से ये हैंडी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आप ये देखिए कि आपके पास, मैं नाम नहीं लूंगी कंपनीज का, लेकिन हैंडी प्रोडक्ट्स मीन कि आपके पास फास्ट फूड, जंक फूड आ गया है, जो कि अब आपको मार्केट से मिल जाता है। यू कैन जस्ट ग्रैब इट, फ्राई इट एंड गिव इट टू योर चिल्ड्रन। इट्स अ क्विक थिंग टू डू फॉर मदर्स। तो ऐसे मौके पे जब आपको पता है कि आपके पास इतनी सारी वैरायटी मौजूद है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके लिए बहुत कंफर्ट का लेवल है, आप किसी भी वक्त वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में मदर को मोटिवेट करना सबसे पहले कि आपके बच्चे के लिए हेल्दी फूड किस कदर ज़रूरी है, उस पर पहले बात की जाए मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली शफिया, मैं यहाँ पे ये चीज जरूर ऐड करूंगी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज में हेल्थ इश्यूज बच्चों में बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। और उसकी शायद मेन वजह ही ये है कि जो मदर्स हैं वो भी सेल्फ किसी ना किसी काम में बिजी हो चुकी हैं। तो बहुत इजीली हमें जो अवेलेबल रेडीमेड फूड अवेलेबल होता है, वो हम समझते हैं कि जी अगर वो बर्गर्स हैं, वो पिज्जा है, येट हमारे बच्चा जो है वो प्रोटीन भी ले रहा है उसके अंदर, उसमें मीट की क्वांटिटी भी, चिकन भी है जैसे, तो वो एक कंप्लीट फूड है जो उसको जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसमें मौजूद ट्रांस फैट्स, उसमें मौजूद
प्रिजर्वेटिव्स, उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की वो फॉर्म्स जो एक्चुअली बच्चे के लिए इनकम्प्लीट डाइट है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो अनकम्प्लीट डाइट है वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज और हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, और बच्चों में ओबीस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि इस बारे में हम सबको ये मालूम है कि ओबीस लीड्स टू सो मेनी हेल्थ इश्यूज इन आफ्टर लाइफ एज वेल। यानी कि अगर मेरे पास नॉर्मली जो खवातीन आती हैं, अगर उनकी केस हिस्ट्री स्टडी की जाए तो ओबीज उनके एक्चुअली इनहेरिटेंस में भी है। यानी कि एक तो बच्चा इनहेरिटेंस में ले रहा है, फिर उसके बाद उसका अपना लाइफस्टाइल ड्यूरिंग हिज ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं रहा। जो चीज एक्चुअली आप डिफाइन करते हैं हेल्दी बॉडी को अपने फूड इनटेक से इक्वल करते हैं, वो भी अच्छा नहीं रहा, बैलेंस ही नहीं रहा, तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं फिर हेल्थ तो सफर होगी ना। तो मैं आज एक बड़ा सिंपल सा जो है वो सारी मदर्स को डिफाइन करूंगी, जो कि वो बहुत इजीली किन चीजों के साथ उनकी चॉइस क्या होनी चाहिए। बेसिकली वो हेल्दी फूड पिरामिड है क्या चीज जिसमें उनके बच्चों को अवेलेबल सारे खानों की जो फूड ग्रुप है वो मिले, और ना सिर्फ वो सारा पैरामिड अगर कंप्लीट हो रहा होगा तो उनके बच्चे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से भी पहले ही प्रिकॉशंस में ही बच रहे होंगे, और ना सिर्फ बहुत सारे हेल्थ इश्यू से बच रहे होंगे बल्कि ओवरऑल उनकी जिंदगी में आगे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। सो मेरे पास एक चार्ट है रफिया, शफिया शाफिया, ये शाफिया, it's शाफिया, शाफिया. Okay. Shafia. Yes. Shafia, this is basically 5 food groups that are very basic to our फरीहा थोड़ा सा सामने into कीजिएगा our प्लीज. जी जी बिल्कुल, इसको बस एक जगह रखिएगा, थोड़ा सा सामने कीजिएगा. जी आप ठीक है. जी। तो इस फूड पिरामिड में आप सबसे पहली चीज जो देख रहे हैं वो है बेसिकली शुगर, ठीक है, और ऑयल, फैट्स। आई होप आप लोग को नजर आ रहा है। सो ये वो चीज है जो आपके बच्चे के लिए सबसे छोटा सा एक पोर्शन है उसको एवरीडे लाइफ में जो मिलना चाहिए, ठीक है। ओके. आई थिंक मैं इस तरह बताती हूँ ताकि आप लोगों को मैं साथ साथ दिखती रहूं। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोटीन है। यानी कि प्रोटीन वो हिस्सा है बच्चों की डेली फूड इनटेक में जिसमें मीट हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें एग्स से हम वो ले रहे हैं, जिसमें बेसिकली फिश में आ रहा है। और ये वो वाली चीजें हैं जो बेसिकली उस बच्चे को 2 से 3 सर्विंग डेली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर इसी फूड पिरामिड का थर्ड जो पार्ट है वो आ जाता है हमारे ऑयल्स, जो कि बच्चे को मिल रहे हैं चीज यानी कि डेयरी से, योगर्ट से, ऑयल से, घी से, बटर से। और ये इसकी भी जो हमारे डेली फूड इनटेक में या हमारी डेली फूड बच्चे की फूड प्लेटर में जो हिस्सा होना चाहिए वो भी एटलीस्ट डेली सर्विंग में 2 से 3 इसके सर्विंग्स होनी चाहिए। फिर हमारा जो थर्ड इसमें आ जाता है पार्ट, फोर्थ पार्ट आ जाता है वो है बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वो फ्रूट और वेजिटेबल से मिलने वाले आपके बच्चों को जो वजी लेवल्स को, उनकी ग्रोथ लेवल को, उनकी ब्रेन हेल्थ को, बेसिक पार्ट को, बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि बच्चे माशाल्लाह ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब बच्चे बेसिकली एक ऐसी एज कहा जाता है कि वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि बैठ नहीं सकते। अगर उनको डांट के भी बिठाया जाए तो somehow they forget after some time and they have to, because वो उनकी बॉडी की एनर्जी जो है वो बेसिकली इसी तरह कंज्यूम हो रही होती है। सो वो एक ऐसा जो उनका जो फॉर्म है वो उनको कार्ब से मिल रहा होता है। अब इसको मैं फर्दर भी डिवाइड करूंगी जिसमें ताकि फूड टाइप्स
और हमें अगर इस तरह कहा जाए कि फूड न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमें वो बेसिकली बॉडी में कर क्या रहे होते हैं और किस तरह हमें चाहिए होते हैं, इनको भी अगेन मैं 5 ही चीजों में डिफाइन करूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन सारी चीजों को एक दफा एंड में दोबारा रिपीट कर लूं। आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चन, अगर हो तो काइंडली आप मुझे मेंशन कीजिएगा। आई डोंट नो व्हाई आई कैन नॉट सी। Yeah, sure, मैं इन Faria. इन मैं इन 5 चीजों को जो मैंने अभी इस पिरामिड में शेयर किया आप लोगों से, उसको अगेन फूड के 5 टाइप्स में डिवाइड करना चाहूंगी। सबसे पहला होना चाहिए जो हमारी बॉडी में जो ये सारे फूड ग्रुप्स में से जो ये पिरामिड है, ये बेसिकली हमारी बॉडी में कर क्या रहे होते हैं। तो अगेन वो 5 चीजें हैं जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनके जो इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में होने वाले डेली यूज में। एक तो सबसे पहला हो गया हमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड में हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं। फिर थर्ड हमारी बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिफाइन कर रहा है। थर्ड जो है ये हमारे बॉडी की जो वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। और फिर फिफ्थ जो है वो बेसिकली फाइबर का जो कंटेंट हमारे बॉडी में होना चाहिए, हमारे बच्चों की बॉडी में होना चाहिए, वो बेसिकली डिफाइन कर रहा है। मैं यहाँ सब माओं से ये सवाल करना चाहूंगी, क्या आपके बच्चे ये लाइव देख रहे हैं आप लोगों के साथ? वेयर आर योर किड्स? क्या वो लैपटॉप से बैठे हुए या वो इस वक्त खेल रहे हैं? सो आई रियली वांटेड टू नो। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में 4:15 हो रहे हैं। सो बेसिकली होना तो ये चाहिए कि बच्चे इस वक्त खेल रहे हों, मगर अगर ये बच्चे जो हैं आपके साथ बैठे हुए तो दैट्स नथिंग लाइक इट। आज फारिया आंटी से थोड़ा सा उनको उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, एंड आई थिंक वो स्मार्टली समझेंगे भी और आप लोगों का काम और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उन लोगों को ये डिफाइन करने में कि क्या चीज उनके लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फारिया, किस मैं वक्त तो ये उनको वो सब रिकमेंड चीजें। करूंगी कि अगर हमें बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं भी किया तो दे कैन ऑलवेज वॉच दिस वीडियो एंड दे कैन शो इट टू देयर चिल्ड्रन एज वेल, और उनको दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये देख लो कि हेल्दी खाने से क्या होता है और जंक खाने से क्या होता है। ये हमारा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माओं को। और दूसरा ये है कि फारिया, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप हमें ये तो बता रहे हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, हमें कौन कौन से ग्रुप से चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन काइंडली थोड़ा सा फूड का नाम लेके भी स्पेसिफिकली बताइएगा ताकि मदर्स को और समझने में आसानी हो जाए कि कौन सी फूड उनको अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। जी फारिया। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने फूड की जो टाइप्स को डिफाइन किया है 5 में, एक हमारे लिए एनर्जी गिविंग कर रहा है, एक हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, एक हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, एक हमारी वाटर की नीड को पूरा कर रहा है, और एक फूड ग्रुप हमारी फाइबर की नीड्स को पूरा कर रहा है। सो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि अब हमें वो ये सारे 5 किस्म के जो बेसिक फूड पिरामिड में जो चीजें मौजूद हैं, जिसमें कार्ब्स हो गए, जिसमें प्रोटीन्स हो गए, जिसमें शुगर एंड फैट्स हो गए, और उसके बाद हमारी मिनरल्स हो गए जो जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहा है। तो बेसिकली अब इसको जब हम डिफाइन करते हैं इन 5 चीजों में, तो हमें अब क्या चीज लेनी चाहिए और क्या चीज इसमें कहाँ पे क्या काम करती है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब हम एनर्जी गिविंग की बात करते हैं तो 2 किस्म की चीजें हैं जो जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। एक हमें मिल रही है कार्बोहाइड्रेट से, दूसरी मिल रही है हमें फैट्स से। अब कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वो टाइप ऑफ एनर्जी है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और फैट वो एनर्जी है जो बेसिकली कहना चाहिए कि रिजर्व्ड एनर्जी होता है, और एट टाइम्स वो हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजें जो हम हेल्प आउट कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट कर रहा होता है। तो अब इसकी कंजम्पशन एक्चुअली आ कहाँ से रही है? बेसिकली वो फ्रूट ग्रुप से भी आ सकती है, वो वेजिटेबल ग्रुप से भी आ सकती है, वो शुगर वाले कंटेंट से भी आ सकती है। सो लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को राइस जो है वो बेसिकली ग्रेन्स आ रहा है, ठीक है, तो वो जब हम बच्चों को दे रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल होता है, वो बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी देना है, और उसका जो है वो बॉडी में रिजर्व रहना काम नहीं है, बल्कि वो जब बच्चा खाएगा तो इंस्टेंट एनर्जी आएगी उसमें, और वो अपने डिफरेंट चीजों में उसको यूटिलाइज करेगा डिफरेंट काम में।
इसी तरह बनाना जब हम बच्चों को दे रहे हैं, अब वो फ्रूट ग्रुप है, लेकिन जब हम बच्चों को बनाना दे रहे हैं, बनाना बच्चे यूजुअली बहुत शौक से खाते हैं और हम हाईली रिकमेंड करते हैं बच्चों को ग्रोथ टाइम में, क्योंकि उसमें बहुत हाई विटामिन और पोटेशियम एंड मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बच्चों की ग्रोथ, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनकी। तो वो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं या उसको ऐड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, जो बिल्कुल फारिया, मैं इंस्टेंट एनर्जी भी यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन रेज करूंगी। वो क्वेश्चन ये है कि देखिए, जो बनाना है, आई नो वेरी वेल कि ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन होता क्या है कि बनाना हर बच्चे को सूट नहीं करता। अब जैसे मेरी बेटी है, उसको बनाना बिल्कुल सूट नहीं करता। वो जैसे ही बनाना खाती है उसे चेस्ट कंजेशन हो जाता है एंड शी वॉमिट्स। सेम इज द केस विद माई सन। वो, उसको बनाना का स्मेल ही नहीं पसंद। इस लेवल पे उसको उसके स्मेल से कुछ होता है कि ही वॉमिट्स। तो इसका काइंडली मुझे कुछ ऑल्टरनेट जरूर बताइएगा कि इसके ऑल्टरनेट में मैं उनको ऐसा कौन सा फूड या फ्रूट दे सकती हूँ जिससे उनको वो सेम न्यूट्रिएंट्स मिले। जी। बिल्कुल। आई थिंक ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, चूंकि मैं फिलहाल से बात कर रही हूँ नॉर्मल बच्चों की, यानी कि नॉर्मल जो फूड एंड न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल बच्चों में, यानी कि फूड सेंसिटिविटीज, फूड एलर्जीज, ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर आई थिंक हम लोग बात करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम अभी जस्ट जनरली जो एक हेल्थ न्यूट्रिशन की जो फॉर्म है, जो हम सिंपली हर बच्चे के साथ जिसको अल्लाह ना करे कोई एलर्जी नहीं है, कोई स्पेशल हेल्थ इश्यू नहीं है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई थिंक एक क्वेश्चन आ रहा है डायबिटिक बच्चों का, अगर ये डायबिटिक बच्चों ही की बात हो रही जी है, बिल्कुल, पेशेंट्स की बच्चों की। बात हो रही है जी, तो आप बच्चों के ऑफ हवाले कोर्स से बता ऐसे दीजिए। बच्चों की, जी, तो ऐसे बच्चों की भी अगेन जो फूड और उनका जो डाइट चार्ट है वो इंटायरली डिफरेंट है। उनके कार्ब्स, उनकी शुगर लेवल्स, उनके प्रोटीन का इनटेक, ये सब चीजें एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया जाता है फॉर द स्पेशल नीड, फॉर देयर नीड। और उसका भी बेसिकली लेवल ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो हाई रहता है, लो रहता है, फैमिली इनहेरिटेंस पे है, फिर डायबिटिक 1A है या B है। सो ये कुछ चीजें भी थोड़ी सी काउंट करेंगी। तो फिलहाल जस्ट द जनरल वन, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए माओ को। इसके अलावा मैं आलू की मिसाल दूंगी, अगर बनाना नहीं खाते तो आलू भी अगेन उसी फॉर्म में आ जाता है जो इंस्टेंट आलू बहुत एनर्जी खाते हैं भाई। बेसिकली आलू बहुत खाते हैं। अब अच्छा, आलू के भी ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि बेसिकली वो बहुत मैश अच्छा है, खाते हैं लेकिन या अब वो फ्राइज किस खाते फॉर्म में, हैं? हाँ वही कि अब वो किस फॉर्म में खाया जा रहा है। बेसिकली हमारे यहाँ यूजुअली फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की फॉर्म में जो बच्चे खाते हैं, जब उसके साथ फैट को जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसकी फ्राइंग लेवल की वजह से, उसकी डीप फ्राइंग की वजह से वो अनफॉर्चुनेटली हेल्दी होने की बजाय अनहेल्दी हो जाता है। तो एक तो ये चीज हो गई कि बेसिकली अगर फर्स्ट फूड जो है हमारे बॉडी में कंज्यूम हो रहा है एनर्जी लेवल्स के लिए, तो उसमें से एक चीज तो हो गई जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करें, विच इज वेरी वेरी गुड, जिसकी एक फॉर्म मैंने आपको बताई, राइस है, बनाना है और पोटैटो हो सकता है। इसके अलावा जो रिजर्व एनर्जी के बारे में मैंने मेंशन किया, वो सोर्स हमें मिल रही होती है हमारे बच्चों को नट्स से, ऑयल और घी से, बटर से। यानी कि ये जो चीजें जब हम उनके बेसिकली खाना पकाते वक्त जब उनके खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बटर इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल कर रहे हैं, नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट नट्स, बहुत सारे बच्चों को नट एलर्जी भी इवन होती है। आई विल एड हियर कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल न्यूट्रिशन ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड। तो ये बेसिकली वो एनर्जी रिसोर्स है जो हर बच्चे की जरूरत होती है, क्योंकि रिजर्व एनर्जी होती है ड्यूरिंग ए टाइम। जैसे मैं ऐड करूं, कभी कभार जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह हो रही होती हैं, या डेली कुछ बच्चों की आदत होती है कि जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो कि खेलना चाहिए भी। तो ये रिजर्व एनर्जी बेसिकली उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज में अपनी फुल परफॉर्मेंस देने में हेल्प आउट हेल्प। कर रही होती है। मैं यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। एक सिंपल रूल है, अगर ये बहुत सारी माएं इस रूल को ही समझ ले और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो अगेन बहुत अच्छा होगा। इसको मैं कहती हूँ नंबर्स ऑफ हेल्थ एंड फूड इन डेली लाइफ। बेसिकली उसको कुछ इस तरह कहा जाता है कि
नंबर है 3, 2, 1। 3, 2, 4 आवर्स की बात हो रही है, फूड ग्रुप्स की बात की, ठीक है। ये डिफरेंट फर्स्ट 3 मील्स, द मेन मील्स ऑफ द डे, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, लंच कहते हैं और डिनर कहते हैं, ठीक है। यस। टू डिफाइन दी टू स्नैक इन बिटवीन। अब ओके। इसमें भी थोड़ा सा समझना ये है कि स्नैक शुड बी लाइक अ स्नैक, इट शुडंट बी लाइक अ फुल मील। और फिर वो स्नैक बहुत हेल्दी स्नैक होना चाहिए। अगर वो स्नैक कोई कार्बोहाइड्रेट हो, इंस्टेंट एनर्जी आएगी उसके अंदर, एंड ही माइट हैव अ फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग हिज मेन मील। तो ये भी बड़ा स्मार्टली आपने चॉइस करना है। इसके बाद रह जाता है 1। हमने 3 कहा कि वो 3 मील्स हैं जो हमारे बेसिक 3 मील्स होने चाहिए अ डे। फिर मैंने बताया कि 2, that is the 2 snacks, and 1 is basically the fruit that you have to add in the daily food of your child. It is a must, ठीक है। बहुत सारी माएँ यहाँ पे मुझे अक्सर ये बात कहती हैं कि हमारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। तो फिर मैं यहाँ ये ऐड करूंगी कि बेसिकली वो बच्चे जो 6 मंथ्स के बाद जब हम बच्चों को सॉलिड फूड्स पे लेके आते हैं, आपने उस वक्त अपने बच्चे को जिस जिस फ्रूट और वेजिटेबल को और जिस जिस फूड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि उस वक्त बच्चे को बिल्कुल नहीं पता, उसके टेस्ट बड्स उस वक्त डेवलप हो रहे हैं। बच्चे बहुत चूजी होते हैं, बहुत सारे बच्चों की माएँ बताती हैं कि बहुत चूजी हैं। तो बेसिकली हुआ क्या होता है कि उस वक्त आपने बहुत स्मार्टली प्ले करना है। आपने अपने बच्चों को हर फूड ग्रुप से शामिल करके कुछ चीजों में स्मूदी बना के I think there is a problem with Fariha's internet connection or something like बॉईल this. करके, मैश करके, किसी ना किसी तरीके से आपने खिलाना है। इवेंचुअली बच्चा जरूर कोई ना कोई अपने टेस्ट बड्स डेवलप करेगा, लेकिन इसमें फारिया मैं ऐड करना चाहूंगी। It looks like there is some problem with Faria's internet connection, but that's not a problem. I continue the discussion. As you know that I'm a childcare coach by myself, and I can tell very well about this topic as well. And Faria is back. Faria, give me just 2 minutes, please. फारिया ने जो अभी जिक्र किया कि आपके बच्चे को बहुत अर्ली एज में आपको फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, एंड एज यू नो आई एम एन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपर्ट एंड आई एम अ चाइल्ड केयर कोच एज वेल। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपना एग्जांपल दूंगी। वो ये है कि व्हेन माय किड्स वर लिटिल, माय सन एंड डॉटर, तो मैंने उसमें जो बहुत मज़ेदार जो रिसर्च मेरी अपनी बच्चों के बारे में है वो ये है कि माय किड्स लव टू ईट फ्रूट्स। अभी तक लोगों का कि से मैंने ये सुना है कि बच्चे एप्पल नहीं खाते। मैंने मोस्टली लोगों से ये बात सुनी है कि हमारे बच्चे एप्पल नहीं खाते, हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स फ्रेंडली नहीं हैं। और लेकिन मेरे बच्चों के मामले में ये है कि मैंने बहुत अर्ली एज में अपने बच्चों को एप्पल देना शुरू कर दिया था, हर किस्म का फ्रूट देना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चों को बनाना के अलावा दे लाइक टू ईट एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ वो खाते हैं और उनका टेस्ट डेवलप हुआ है। इसी तरह अगर आप फूड ग्रुप की बात करते हैं तो अगर आप शुरू दिन से बच्चों को पिकी ईटर्स नहीं बनाना चाहते, अगर आप शुरू दिन से बच्चों को चाहते हैं कि वो पिकी ईटर्स ना हो, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल अर्ली एज में बच्चों को हर फूड ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाएं। और जो खाना आप खुद खाते हैं, वो खाना बच्चे को टेस्ट कराएं और अपनी हैबिट्स बीइंग पेरेंट्स इस तरह से डेवलप करें कि वही फूड अल्टीमेटली आपके बच्चे के पास जाता है, वही फूड अल्टीमेटली आप अपने बच्चे को भी अपनी एज पर कन्वीनियंस दे रहे होते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो फूड आप घर में बनाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उसके स्पाइसेस थोड़े से लो कर लें सेम फूड का, और वो फूड आप अपने बच्चे को दें ताकि एक मदर के लिए
टाइम मैनेजमेंट में आसान हो, सेम फूड ग्रुप हो। मैंने अक्सर ये बात नोटिस की है कि माएँ क्या करती हैं, माएँ ये करती हैं कि वो जो खाना पकाने लगती हैं वो एक हांडी दूसरी तरफ भी रख लेती हैं और अपने लिए बच्चों के लिए कम मिर्चों वाला निकाल लेती हैं और अपने लिए जो है वो तेज़ मिर्चों वाला यूज़ करती हैं। इट्स एब्सोल्युटली अ हेडेक फॉर हर। लेकिन अगर वो अपनी फूड हैबिट्स थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, जो कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, आप मसाले कम कर देंगे तो आपके बच्चे भी वही खाना खा लेंगे। और सेम इज़ द केस विद द टी टाइम। आप अपने बच्चे को टी टाइम इंट्रोड्यूस कराएं और अपने साथ स्नैक्स का टाइम रखें। जैसे कि फारिया ने अभी बताया कि इन बिटवीन 3 मील्स आपके 2 स्नैक्स होने चाहिए और वो स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो ऐसे फिलर स्नैक्स हो जाएं जो कि आपके बच्चे फूड अपना जो मेन कोर्स है वो मिस कर दें। तो वो मेन कोर्स आपने मिस नहीं होने देना। सो लेट्स गेट बैक टू फारिया। आई बिलीव द इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल नाउ। जी फारिया, Faria, can you hear us? Can you hear me? जी, तो हम क्विकली हमारे जो सेकंड It again looks like there is some problem, लेकिन हम अपनी टॉक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो आप काइंडली हमें Yes, I लिखिए। can hear you. फारिया, आप कैरी ऑन कीजिए प्लीज। फारिया, आप Hello. दोबारा, फारिया आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए प्लीज। आप हमें दोबारा कनेक्ट कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। ऑल राइट, फारिया अभी हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन पे बात हो रही, किड्स फूड्स एंड न्यूट्रिशन पे बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे बात हो रही है। आपने अपने बच्चों को कौन सा हेल्दी फूड देना है और वो हेल्दी फूड क्या है, उसके क्या ग्रुप्स हैं। फारिया हमारे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपनी इस फील्ड में न्यूट्रिशन में, वो हमें जो है वो गाइड कर रही थी, हमें बता रही थी कि हमने किस तरह से अपने बच्चे को हेल्दी फूड देना है। There is some connectivity problem, but she will be joining us soon. हमारे पास एक कमेंट आया है, आमना उमर कह रही हैं कि मैम आफ्टर 6 months I gave them my twins a vegetable soup and they love vegetables now. आमना एब्सोल्युटली ठीक बात है ये। आप जितने अर्ली एज में अपने बच्चों को फूड ग्रुप में से देना शुरू करते हैं उतना अर्ली वो बच्चों में टेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन बच्चों को अभी तक टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए होते और जो जो चीज़ें आप उनको देती जाती हैं दे जस्ट सिंपली लव इट। लेकिन अगर आप उनको जंक का आदी बना देंगे, अगर आप उनको शुरू दिन से ही फ्राइज और कोक और सोडास देना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी एबल टू ईट हेल्दी। बच्चों का हेल्दी फूड खाने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट इज मदर्स कंट्रीब्यूशन, फादर्स कंट्रीब्यूशन। लोग जो है वो फादर्स को इतना एड्रेस नहीं करते, लेकिन आई मस्ट से कि जितना एक वालिद रोल प्ले कर सकता है अपने बच्चों के साथ, हेल्प कर सकता है मदर के साथ मिलके हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने में, कोई और हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको अपने बच्चों को हेल्दी फूड जो है वो डिफरेंट फूड ग्रुप में से देना है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि फारिया ऑलरेडी बता चुकी हैं कि आपके जो वो हेल्दी फूड हैं वो क्या हैं और वो फूड ग्रुप्स कौन से हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। लेकिन ये है कि हम इसको रिविज़िट करेंगे। अभी जो मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चंस तो फारिया के लिए थे, लेकिन दैट्स ओके अंटिल शी जॉइन्स अस बैक। मैंने अक्सर ये नोटिस किया है
कि मुझे एज ए सेड दैट आई एम अ चाइल्ड केयर कोच टू, तो अक्सर माएँ जब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही होती हूँ तो मुझसे कहती हैं कि मैम हमारे साथ इशू ये आ रहा है कि हमारा बच्चा सिर्फ एक ग्रुप से खाना खाता है, लाइक एक ही किस्म का खाना उसको पसंद है एंड एक ही टाइप का फूड उसको पसंद है। तो मैं उनसे हमेशा ये सवाल करती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चे को एक ही टाइप का फूड, एक ही टाइप का खाना पसंद है? जैसे कि आपने अगर नोटिस किया हो तो आप अगर अपने बच्चे को जंक देना शुरू करते हैं, बर्गर्स देना शुरू करते हैं, फ्राइज़ देना शुरू करते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो फ्लेवर, जो टेस्ट उसका आता है वो बच्चे को दूसरे फूड का, जो नॉर्मल फूड है, जो हेल्दी फूड है, उनका नहीं आता। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी कि आप बच्चों को जंक फूड पे कैसे कट डाउन कर सकते हैं और उन्हें वैरायटी ऑफ फूड कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब माएँ करती क्या है, समटाइम्स होता क्या है कि हम बच्चों को स्टबर्ननेस के आगे हार जाते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों को कोई खाना दिया है, बच्चे वो नहीं खा रहे हैं और 1 दफ़ा हमने दिया, 2 दफ़ा हमने दिया, फाइनली हम कहते हैं यार ये हमारी बात नहीं सुनता, ये तो खाना भी नहीं खा रहा, इसके भूखे रहने से बेहतर है, इसके भूखे रहने से बेहतर है कि इसको मैं जो इसका पसंद का फूड है वो दे दूँ। उससे रिज़ल्ट क्या निकलता है? उससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे को पता चल जाता है कि यस कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम जब ज़िद करते हैं तो हमें वही चीज़ मिल जाती है जो हम डिमांड करते हैं। तो उसका फ़ायदा बच्चे को क्या होता है, एंड ऑफ द डे उसका फ़ायदा बच्चे को ये होता है कि वो बच्चा एक ही किस्म के खाने खाता रहता है। लेकिन इसका नुकसान बच्चे के साथ-साथ पेरेंट्स को भी होता है, क्योंकि वो बच्चा जब बीमार होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, उसमें एंटीबॉडीज़ उस लेवल की नहीं होती कि वो उस बीमारी के साथ फ़ाइट कर सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे जंक फूड से आप वो न्यूट्रिएंट्स हासिल नहीं कर रहे जो आप हेल्दी डाइट से करते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्दी डाइट डाइट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने बच्चे को बेशक आप चिकन देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास देसी चिकन अवेलेबल है तो आप देसी चिकन बच्चों को दें। आप गोट मीट बच्चे को दें, जिसे हम कहते हैं मटन का गोश्त आप बच्चे को ज़रूर दें। उसके बाद आप दालों के ग्रुप में से, यानी कि आपने अपने बच्चे को ज़रूर ग्रेन्स के पोर्शन में से खिलाना है, दालें खिलानी हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह आपने फ्रूट्स ज़रूर बच्चे को खिलाने हैं, फ्रूट्स इंतहाई ज़रूरी हैं। और there is sometime a problem that the child don't like a certain fruit. You don't have to force your child for that particular fruit, but definitely you can introduce some other foods which he might likes. इसी तरह से आपने बच्चे को वेजिटेबल्स देने हैं। आपको पता है वेजिटेबल्स जो है वो एक्सीलेंट सोर्स हैं आपके तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स का। तो आप अपने बच्चे को जब वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खिलाते हैं, और काइंडली आप भून के जो वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाते हैं, आप उस तरह से मत खिलाया करें, क्योंकि आप उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स और एंड ऑफ द डे सब चीज़ें उसकी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से बॉइल्ड फॉर्म में कर लें तो दैट वुड बी फाइन, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी एक कल्चर है कि हम मसालों के बगैर खाना नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने बच्चों को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको बीइंग पेरेंट सबसे पहले अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। आपको बीइंग पेरेंट्स सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जंक पे जंक खा रहे हैं, आप कैजुअल्स के बगैर मील ले रहे हैं, आपका जब दिल कर रहा है आप खा रहे हैं। समटाइम्स आप दिन के 8-8 घंटे भूखे हैं क्योंकि आप बिजी हैं, और समटाइम्स आप एवरी आफ्टर 3 आवर्स कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बैड ईटिंग पैटर्न। तो बैड ईटिंग पैटर्न जब आपका होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपके बच्चों का भी होगा, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपके साथ खा रहे हैं। तो आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आई कैन ओनली गाइड यू व्हाट आई नो, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमारे पास मदर्स हैं उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है
कि आप जो है वो एक डाइट का चार्ट आपके सामने रखा जाए तो तभी आप सीख सकते हैं। मेरे नज़दीक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये सोच लीजिए कि आपने हर ग्रुप में से एक फूड ऐड करना है। और जैसे कि हमारे अगर ख़ानदानों में देखा जाए या हमारी फैमिलीज़ में देखा जाए तो कल्चरली ये प्रैक्टिस किया जाता है कि मंडे को एक हांडी बनी, ट्यूसडे को एक हांडी बनी, वेडनेसडे को एक हांडी बनी। इसी तरह हमारा मंडे थ्रू संडे एक स्केड्यूल होता है कि भाई आज ये पकाया है, कल क्या पकाएं, कल ये पकाया, परसों क्या पकाएं। तो उसी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी में डिसाइड कर लें कि अगर आपने एक दिन दाल बनाई है तो एक दिन आप गोश्त का पोर्शन लेते हैं, फिर अगर एक गोश्त का पोर्शन है तो साथ वेजिटेबल का आप करते हैं। और साथ में आप एडिशन में ये कर सकते हैं कि जिस दिन आपने मीट बनाया है आप ये कंपल्शन कर लें, आप इस बात को कंपल्शन कर लें कि आपने साथ जो है वो आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर सैलड ऐड कर लें। सैलड को पार्ट ऑफ लाइफ बना लें, हर फूड का हर ये जो आपका मील है उसका हिस्सा बना लें तो आपके पास वेजिटेबल का पोर्शन भी आ जाता है। तो इसी तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आई थिंक फरीहा ने हमें वापस ज्वाइन किया है। लेट मी चेक इफ शी इज अवेलेबल। My kids love to eat vegetables. I cook vegetables. That's great. Adila, that's absolutely superb. अगर आपके बच्चे vegetables खाते हैं तो इसमें जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे खा रहे हैं। All right. I will be waiting for Faria if she can join us back one more time, and then we'll continue with the discussion inshallah ta'ala. हमें आमना उमर कह रही हैं कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फादर्स कंट्रीब्यूशन इज़ मस्ट। ऑफ कोर्स फादर्स कंट्रीब्यूशन इज़ मस्ट। अगर मदर कहती है कि नहीं आप ये वाला फूड नहीं खा सकते, आपको कोई जंक नहीं मिलेगा, और थोड़ी देर के बाद फादर जो अब्बा जान है वो कह देते हैं कि यार कोई बात नहीं इसको दे दो, तो वो फिर मदर हार जाती है और वो कहती है कि आप नहीं इसको सुधरने देंगे। तो अल्टीमेटली एटलीस्ट फादर ये कर सकते हैं कि माओ का साथ दे दीजिए अगर माएँ कुछ चेंज लाना चाहती हैं फैमिली में, और माओ से ये गुजारिश है कि वो फादर्स का साथ दे दें, यानी अम्मियाँ जो हैं वो अब्बा जान का साथ दे दें। अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ घर में करना चाह रहे हैं तो उनको हेल्प कीजिए, और अगर मदर्स पॉजिटिव चीज़ कोई घर में करना चाह रही हैं तो उनको हेल्प किया जाए। तो दिस इज़ व्हाट हाउ इट गोज़। इसी तरह से आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर योर क्वेश्चंस कि अगर कोई अभी जैसे आमना ने लिखा है कि गाइड अस अबाउट हेल्दी फूड। आमना बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया था, और अभी जो बातचीत चल रही थी वो इसी पे बातचीत चल रही थी कि आप जो हैं किस तरह से अपने बच्चे को हेल्दी फूड दे सकते हैं। तो मैंने आपको पोर्शंस भी सारे बता दिए, ग्रुप्स भी बता दिए, और इन बिटवीन स्नैक्स का भी बता दिया कि आप किस तरह के स्नैक्स देंगे बच्चे को। फारिया आई थिंक हमें मैसेज कर रही हैं, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट give her a text if she can join us back. ऑल राइट, मैंने कर दिया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनकी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, बट दैट्स ओके। ये पाकिस्तान है और कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं, बट दैट वाज द टॉपिक वी वर सपोज्ड टू बी टॉकिंग अबाउट। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस शायद और आ गए हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैम। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी हैव अ लुक। अच्छा जी, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, हाउ डू आई गेट माई चाइल्ड टू ईट वेजिटेबल्स। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप अपने बच्चे को वेजिटेबल्स कैसे खिला सकते हैं। देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे ख्याल में तो आपने अपने बच्चों को वेजिटेबल्स कैसे खिलाने हैं आपको खुद से बीइंग मदर
बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके बच्चों को वेजिटेबल्स किस तरह से पसंद आ सकते हैं। मेरे केस में तो ये है कि आई कीप चेंजिंग रेसिपीज़। अगर मैं वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो मैं उसकी रेसिपीज़ चेंज करती रहती हूँ। अगर मैंने वन टाइम मैक्रोनी में यूज़ किया है बॉइल्ड फॉर्म में, तो सेकंड टाइम व्हाट आई वुड बी डूइंग इज़ कि उसको थोड़ा-सा पका लेंगे। लेकिन कोशिश यही होती है कि मसाले कम से कम हों, ऑयल कम से कम हो और उसको भुना कम से कम जाए। क्योंकि जितना आप वेजिटेबल्स को भूनेंगे, वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खो जाएंगे और आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना चाहते हैं, ना कि जस्ट टमी फिलर। एंड ऑफ द डे जब आप फूड को बहुत ज़्यादा लाइक स्पेशली वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो वो टमी फिलर्स के अलावा कुछ भी नहीं रह जाते। दे कैन फिल योर टमी बट अल्टीमेटली उसका उस लेवल पे फ़ायदा नहीं होगा जिस लेवल पे उसका फ़ायदा होना चाहिए। इसी तरह से मैं थोड़ा-सा ये है कि बच्चे को इंसेंटिव भी रख देती हूँ। समटाइम्स अगर बच्चे वेजिटेबल्स ना खा रहे हों तो मैं थोड़ा-सा इंसेंटिव दे देती हूँ कि अगर आप ये खा लेंगे तो यू हैव अ ट्रीट फॉर आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। तो उससे होता ये है कि चाहे बच्चे को पसंद आ रहा हो या ना पसंद आ रहा हो, वो समहाउ अपना जो प्रॉपर मील पोर्शन है वेजिटेबल का वो ख़त्म कर लेते हैं एंड देन दे कैन हैव आइसक्रीम और दे कैन हैव वन कैंडी और दे कैन हैव समथिंग व्हिच दे रियली लाइक। तो एक वे ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेसिपीज से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे आपकी ढेर सारी वेजिटेबल्स होंगी चिकन के साथ तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, दे लाइक टू ईट इन सच अ फॉर्म। लेकिन वही चीज़ जो है वो प्रिया का मैसेज आ रहा है दैट आई गेस दिस कनेक्शन प्रॉब्लम फ्रॉम हर साइड and it's not connecting, so that's okay Faria, don't you worry at all. Inshallah ta'ala we will do session with you next time. And Faria, I shall do live tonight. All right Faria, we will have a look how it will work inshallah ta'ala, koi masla nahi hai. Thanks for joining us. आपने जितना भी इनपुट दिया आई बिलीव मदर्स ने बहुत अच्छे से कंसीव किया होगा और हम दोबारा से भी ये सेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो इसमें बेसिक बातें थी वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और आपको बताया भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो इससे रेलेवेंट है या आपका कोई भी क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन के हवाले से है तो उसका फारिया आपको जवाब देंगी, कमेंट्स में भी जवाब दे सकती हैं और आपके साथ लाइव भी आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि बीइंग चाइल्ड केयर कोच मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इस चीज़ में होता है कि मसलों का हल क्या है। मसले तो हमारे पास बहुत होते हैं लेकिन हमारे लिए मसलों का हल निकालना बहुत ज़रूरी है। और वो मसलों का हल निकलेगा किस तरह? वो मसलों का हल इस तरह से निकलेगा कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगी चीज़ें, आप खुद देखेंगे, आप खुद स्ट्रैटेजीज डिफाइन करेंगे, अपने आप को रिसर्च मोड पे रखेंगे। इट्स नॉट दैट इजी टू बीइंग अ मॉम, इट्स नॉट दैट इजी टू बीइंग अ डैड। इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, बट ट्रस्ट मी, बच्चे को पालना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इतनी इंतहाई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उठाने के लिए आपका वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपका सीखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर सीखिए। आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट एज वेल। तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट हो काइंडली नीचे क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा एंड इंशाल्लाह ताला आई विल बी रिस्पॉन्डिंग एंड फारिया विल बी रिस्पॉन्डिंग अबाउट foods and nutrition. So, well, thank you so much. You guys have a lovely day. Thanks for watching us. और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।